हेलो स्टूडेंट, एसबीएन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं अंजनी कुमार शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूँ संधि का पार्ट 2, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले गुण संधि। तो आइए जानते हैं गुण संधि के बारे में कि गुण संधि क्या होती है। सबसे पहले इसके लिए एक नियम आता है अधींग गुण। अधींग गुण क्या कहता है ये नियम, इसको समझते हैं। और इस नियम का नाम है संज्ञा सूत्र। क्या नाम है इसका? संज्ञा सूत्र। अर्थात संज्ञा सूत्र है ये। कौन से वर्णों की गुण संज्ञा होती है वो इस सूत्र से हमें पता चलती है। कौन कौन से वर्ण है? ए, ओ। इन तीन वर्णों की गुण संज्ञा होती है। ए, ओ, इन तीन वर्णों की कौन संज्ञा मानी जाती है? गुण संज्ञा मानी जाती है। और संज्ञा किसे कहते हैं? नामकरणमिति संज्ञा। जिसका नामकरण कर दिया जाए उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो इनका नाम क्या हो गया? यहाँ पे गुण हो गया। ये गुण कार्य में प्रयोग किए जाएंगे। तो इस कारण से यहाँ पे अधींग गुण जो नियम है वो कहता है कि ए, ओ इन तीन वर्णों की गुण संज्ञा होती है। इसके लिए दूसरा नियम आता है आद गुण। आद गुण क्या कहता है ये नियम, इसको समझ लेते हैं। ये कहता है यदि पूर्व पद के अंत में अक हो। अक क्या होता है? ए, यदि पूर्व पद के अंत में इक हो। इक का अर्थ क्या होता है? ई, उ, री और ली। ये चार वर्ण होते हैं वो इक में आते हैं। और इसके बाद में ई, उ, री के बाद में कोई भी वर्ण हो, मतलब ए और आ, इन दोनों वर्णों में से कोई भी वर्ण हो। तो क्या कहता है ये नियम, इसको समझते हैं। ये कहता है यदि पूर्व पद के अंत में ए या आ हो, ए या आ हो और उसके बाद में ई, उ, री इन चार वर्णों में से कोई भी एक वर्ण हो तो इनके स्थान पर गुण एकादेश हो जाता है। क्या हो जाता है? गुण एकादेश हो जाता है। अभी मैंने आपको पहले वाली क्लास में बताया था कि एकादेश, आदेश और आगम तीनों के बारे में। तो गुण एकादेश का मतलब है दोनों अक्षरों के स्थान पे एक ही अक्षर हो जाएगा। तो इसके लिए हम देखिए विशेष में देखते हैं कि किस प्रकार से कार्य होगा। मान लीजिए हमारे पास पूर्व पद के अंत में ए या आ है और उसके बाद में ह्रस्व ई या फिर दीर्घ ई है। दोनों में से कोई भी ई है तो इन दोनों के स्थान पे हम कौन सा आदेश करने वाले हैं? ए आदेश कर देंगे। फिर हमारे पास सेकंड में ए या आ है और उसके बाद में उ या दीर्घ उ है तो दोनों के स्थान पे हम कौन सा आदेश करेंगे? ओ आदेश कर देंगे। इसके बाद में हमारे पास ऐसे ही ए, आ के बाद में री है और यहाँ पे दीर्घ री भी है तो दोनों के स्थान पे कौन सा आदेश कर देंगे? अर आदेश कर देंगे। फिर आगे नंबर 4 पे ए या आ के बाद में ली का ह्रस्व ही होता है। दीर्घ स्वरूप अगर दीर्घ संधि में करेंगे तो वहाँ पे भी ली के स्थान पे री आदेश कर देंगे, लेकिन यहाँ पे ह्रस्व वर्ण मानेंगे। तो दोनों के स्थान पे अगर आदेश करना है तो हम क्या आदेश कर देंगे? अल आदेश कर देंगे। तो इस स्टेप को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम ई वाला एग्जाम्पल। रमा धन ईश है। रमा धन ईश है। रमा के अंत में कौन सा अक्षर है? आ। बाद में आगे कौन सा अक्षर आ रहा है? ई। दोनों को हमने अलग निकाल दिया। अलग अलग कर दीजिए दोनों वर्णों को। और दोनों के स्थान पे जो हमने विशेष में स्टेप बनाई है, प्रथम स्टेप में आप देखेंगे कि आ और ई दोनों के स्थान पे ए आदेश हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आदेश करेंगे हम? ए। अक्षरों को मिलाएंगे। र है, र पूरा की है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। माँ में से आ निकला है लेकिन एक ही मात्रा मैं में जुड़ जाएगी तो क्या बनेगा? रमे। और यहाँ पे देखिए आगे ये ई यहाँ निकल गया, दोनों के स्थान पे ए आया था तो यहाँ पे केवल सह बच रहा है। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या रूप बन जाएगा? रमेश है।
इस प्रकार से बना देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं अपन ऊ का। पर धन उपकार है, पर धन उपकार है, ऐसा एक एग्जांपल है। तो पर के अंत में देखेंगे तो अक्षर कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए यहाँ ले लीजिए और बाद में ऊ आ रहा है। दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ने से क्या अक्षर बनेगा, ओ बनेगा। ओ इसको बनाने के बाद दोनों पदों को मिलाएंगे तो पै में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, रे में परिवर्तन हुआ, ए निकला, ओ की मात्रा इसमें जोड़ दीजिए परो, और यहाँ ऊ निकल गया, पकार है यहाँ पे बचा, तो जोड़ेंगे तो क्या रू बन जाएगा, परोपकार है। इस प्रकार से रू बनेगा। फिर अपन नेक्स्ट लेते हैं री का एग्जाम्पल। तो यहाँ लिख लेते हैं महाधन ऋणम, महाधन ऋणम। तो देखिए महा के अंत में कौन सा अक्षर आ रहा है, आ, और यहाँ री में री आ रहा है ऋणम में। दोनों अक्षरों को जोड़ते हुए क्या बनाएंगे, अर लिखेंगे। तो ये लिख दिया हमने अर। अब दोनों पदों को मिलाएंगे, मैं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो मैं पूरा का पूरा लिखा जाएगा। फिर यहाँ हा में परिवर्तन हुआ, आ निकला है, ए जुड़ेगा, है पूरा हो जाएगा। रे हलंत है, यहाँ री निकल गया, ण के ऊपर मैंने बताया था कि आगे वाले अक्षर के स्वर पे लगता है तो क्या रूप बन जाएगा, महऋणम। और महऋणम शब्द का जो अर्थ होगा वो ऋण पे ऋण, अर्थात कर्जे पे जब कर्जा हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, महऋणम कह देते हैं। ऐसे देखिए लरी का एग्जाम्पल देते हैं। मम धन लृकार है, मम धन लृकार है, ऐसा एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देखिए मैं के अंत में ए है और यहाँ लरी, दोनों अक्षरों को जोड़ते हुए हम क्या आदेश करेंगे, इनके स्थान पे अल आदेश कर देंगे। दोनों पदों को मिलाइए, मैं में यहाँ ए निकला था लेकिन वापस ए जुड़ेगा तो मैं का मैं हो जाएगा। ये लरी के यही निकल गया, आधा लय आ रहा है, उस लय को जोड़िए पहले और कार है जोड़ दीजिए, क्या रूप बन जाएगा, मामले कार है। तो इस प्रकार से ये गुण संधि के कुछ नियम हुए, इनको हम देखते हुए या इन स्टेप के माध्यम से और अन्य एग्जाम्पल भी हम हल कर सकते हैं। आगे हम संधि इसमें पढ़ने वाले हैं सेकंड नंबर पे, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में सबसे पहले संज्ञा सूत्र लेते हैं कि वृद्धि किसकी होती है। इसके लिए हमारे पास सूत्र है वृद्धि रादैच, वृद्धि रादैच। क्या कहता है ये सूत्र कि आ, आई और औ, इन तीन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। आ, आई, औ इन तीन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। सूत्र नंबर 2 आता है इसमें वृद्धि रेची। ये संधि का कार्य करेगा कि किस प्रकार से आपको कार्य करना है, वृद्धि रेची। ये सूत्र क्या कहता है, यदि आपके पास पूर्व पद के अंत में ए या आ हो और उसके बाद में ए, आई, ओ या औ, इन चारों वर्णों में से कोई भी एक वर्ण हो तो वहाँ इन दोनों वर्णों के स्थान पे वृद्धि एकादेश हो जाता है, वृद्धि ही एकादेश हो जाता है। तो देखिए इसको समझते हैं किस प्रकार से होगा। तो इसमें विशेष बन जाएगा, इसमें विशेष क्या बनाएंगे, नंबर 1 पे कि ए ओब्लिक आ, ए हो या आ हो, उसके बाद में ए या आई, दोनों में से कोई भी एक अक्षर हो तो दोनों के स्थान पर क्या आदेश कर देंगे, आई आदेश करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर पे कि ए या फिर आ, इन दोनों में से कोई अक्षर हो और उसके बाद में ओ या फिर औ, इन दोनों में से कोई हो तो दोनों के स्थान पे, यानी पूर्व वाले और बाद वाले दोनों के स्थान पे क्या करेंगे, औ आदेश कर देंगे। इस प्रकार से ही ए या आ के बाद में री या फिर दीर्घ री, दोनों में से कोई री हो तो यहाँ पे आर आदेश कर देंगे। देखिए ये जो स्थिति थी हमारे पास गुण संधि में भी हुई थी कि ए या आ के बाद में री हो तो वहाँ पे अर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ विशेष नियमों के अंदर ही हम वृद्धि आदेश करेंगे तभी आर होगा, अन्यथा और जगह गुण ही आदेश किया जाएगा।
विशेषता है जब किसी धातु के अंत में री होता है उसको वृद्धि करनी होती है, आर होता है। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं या कुछ विशेष होते हैं जिनके लिए नियम बनाए गए हैं कि इन जगह जैसे वृद्धिकारी होगा री के स्थान पे तो वहाँ पे आर आदेश कर दिया जाता है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ए का एग्जाम्पल ले लेते हैं। दे कृष्ण धन ओतकंठयम, एक एग्जाम्पल है। ओ का एग्जाम्पल हमने लिया है। तो देखिए यहाँ पे कृष्ण के अंत में कौन सा अक्षर आ रहा है, ए आ रहा है, बाद में कौन सा अक्षर है, औ। तो यहाँ पे स्थिति देखेंगे कि ए और औ दोनों ही स्थितियां यहाँ हमारे पास आ रही हैं। तो दोनों को जोड़ते हुए हम कौन सा अक्षर बनाएंगे, औ आदेश। ये वृद्धि आदेश हो जाएगा, दोनों के स्थान पे वृद्धि आदेश हो गया। अब इन वर्णों को मिलाते हैं शब्दों को, तो कृष्ण ऋण में से ये ए निकला, अब जोड़ने वाला क्या है, औ। तो जोड़ दीजिए कृष्णौ, ये औ यहाँ निकल गया था। यहाँ तय से लेकर के अंत तक के अक्षरों को हम जोड़ते हुए लिखेंगे और रूप क्या बन जाएगा, कृष्णोत्कंठयम। इस प्रकार से रूप बना देंगे। फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन ए का। गंगाधन ए का एग्जाम्पल लेते हैं। देवधन ऐश्वर्यम, देवधन ऐश्वर्यम एक सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देव के अंत में देखिए यहाँ कौन सा अक्षर दिखाई दे रहा है, ए, और यहाँ आई। दोनों के स्थान पे क्या करेंगे, आई आदेश करेंगे। मिलाएंगे अक्षरों को, तो दे वह है, वह में से ए निकला, आई की मात्रा इस पे जोड़ देंगे। तो आई की मात्रा जोड़ेंगे तो इस प्रकार से दो मात्राएं वह पे लगा देंगे। आई यहाँ निकल गया, स्वरियम जोड़ेंगे तो क्या रूप बन जाएगा, देवैश्वर्यम। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो आई हमने यहाँ दिया है ये आई आ रहा है, तो दोनों के स्थान पे ए प्लस आई के स्थान पे आई आदेश होकर के क्या रूप बन गया, देवेश्वरियम रूप बन जाएगा। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए गंगा धन ओघ है, तो यहाँ पे गंगा के अंत में आ रहा है, आगे ओ आ रहा है, दोनों को निकाला। अब दोनों को जोड़ते हुए ए प्लस ओ को जोड़ते हुए, आ प्लस ओ को जोड़ते हुए हम क्या बना देंगे, औ बनाएंगे। और क्या रूप बनेगा, गंगौघ, गंगौघ। ये कैसे बना, आ यहाँ निकल गया, औ गै में जुड़ा, औ हो गया, ये ओ यहाँ निकल गया, घ बचा, तो क्या रूप बन गया, गंगौघ। इसी प्रकार से हम ज्ञान धन औषधि से ज्ञानौषधि बना सकते हैं, सर्वधन औषधि से सर्वौषधि बना सकते हैं। और भी आपके पास ऐसे एग्जाम्पल आते तो उनको आप हल कर सकते हैं। अब लेते हैं नेक्स्ट टाइम अपन सुख का। ये जो है री वाला एग्जाम्पल आर, यहाँ पे कुछ शब्द ऐसे हैं जहाँ पे इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे कंबल धन ऋणम, कंबल धन ऋणम। तो कंबल के अंत में ए है और यहाँ पे री आ गया, तो दोनों को जोड़ते हुए हम यहाँ पे वृद्धि कार्य करेंगे, क्योंकि ये जो कंबल शब्द है वो एक विशेष शब्द है जो इस संधि के अंदर पढ़ा जाता है। इस कारण से यहाँ पे हम वृद्धि कार्य ही करेंगे और रूप क्या बनाएंगे, कंबल तक ऐसा लिखेंगे। और यहाँ ए निकलने से आ जुड़ेगा तो कंबला, रे बच गया तो रे आगे वाले स्वर पे हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, कमलारणम। इस प्रकार से रूप बना देंगे। ऐसे ही सुख धन रीता है, सुख धन रीता है, तो सुख के अंत में देखिए कौन सा अक्षर आ रहा है, री आ रहा है और पहले ए आ रहा है, तो दोनों के स्थान पे गुण संधि के आदेश के अनुसार गुण होना चाहिए। लेकिन ये भी एक विशेष शब्द है जो इस दशार्ण वर्ण में पढ़ा गया है, तो यहाँ पे भी इसके स्थान पर, दोनों के स्थान पर वृद्धि कार्य होगा और क्या बनेगा, आर। तो मिलाएंगे रूपों को, तो सु और ख में आ जोड़ेंगे तो खा, और यहाँ रे के तय के ऊपर रे चला जाएगा और रूप बनेगा सुखार्थ है। तो इस प्रकार से ये वृद्धि संधि के नियमों को हम हल कर सकते हैं। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं स्वर्ण दीर्घ संधि, सवर्ण दीर्घ संधि। दीर्घ संधि भी कहा जाता है और सवर्ण दीर्घ संधि भी हम इसको कह सकते हैं। तो इसके लिए नियम आता है, संस्कृत का सूत्र है अकह
सवर्णे दीर्घ है, अक है सवर्णे दीर्घ है। क्या कहता है इस सूत्र को हम समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास स्थिति आ रही है अक। अक का क्या तात्पर्य है? अक का तात्पर्य है कि ए ई ऊ और री और साथ में ली, ये 4 वर्ण हैं, 5 वर्ण हैं, वो किस में आ जाएंगे? अक में आ जाएंगे। फिर कहा है कि सवर्ण, सवर्ण का तात्पर्य यही है कि जैसे वर्ण इस प्रकार हमारे पास पूर्व पद के अंत में हो, उसी प्रकार का वर्ण आगे सामने भी होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि समान वर्ण। यण संधि में पढ़ा था हमने असमान वर्ण, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? समान वर्ण। और वो कैसा? समान स्वर वर्ण, समान स्वर वर्ण करेंगे इसको। तो किस प्रकार से कार्य होंगे यहाँ पे देखते हैं कि ए ओब्लिक आ प्लस आ ओब्लिक ए, दोनों के स्थान पे हमें क्या आदेश करना है? आ। पहली कंडीशन ये है कि हमारे पास ए के बाद में आ आए, या आ के बाद में आ आए, या फिर आ के बाद में ए आए। कैसी भी कंडीशन हो, हमें दोनों के स्थान पे क्या आदेश करना है? आ आदेश करना है। नेक्स्ट है सेकंड इसमें कि ई ओब्लिक दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई ओब्लिक ह्रस्व ई, तो भी हमें क्या आदेश करना है? दोनों के स्थान पे दीर्घ ई ही आदेश करना है। फिर नंबर 3 पे ऊ ओब्लिक दीर्घ ऊ प्लस दीर्घ ऊ ओब्लिक ह्रस्व ऊ, ऐसी स्थिति में भी हमें दीर्घ ऊ आदेश करना है। नंबर 4 पे री ओब्लिक दीर्घ री ओब्लिक ह्रस्व री, तो भी हमें क्या आदेश करना है? दीर्घ री ही आदेश करना है। और जो ये री वर्ण आया है उसके लिए एक परिभाषा दी गई है। री वर्ण के लिए क्या दी है? स्वर संधि में, स्वर दीर्घ संधि में क्या परिभाषा कहते हैं री के लिए कि इसको दीर्घ आदेश करना है। तो कैसे करेंगे? री समान वर्णयो हो, परिभाषा है इसके लिए री समान वर्णयो हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि दीर्घ संधि के अंदर री और ली दोनों समान वर्ण माने जाते हैं। यानी जब भी हम री को दीर्घ आदेश करेंगे तो उसके स्थान पे री आदेश, दीर्घ री आदेश किया जाएगा। तो एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। यहाँ देखिए सचिव धन आलय है, ऐसा एक एग्जाम्पल है, सचिव धन आलय है। तो सचिव के अंत में अक्सर आ रहा है हमारे पास ए और उसके बाद में आ रहा है आ, दोनों को जोड़ते हुए हमें क्या करना है? आ बनाना है, क्योंकि ये फर्स्ट नियम यही कह रहा है कि ए में कोई भी कंडीशन हो आपको आ ही लिखना है। तो यहाँ पे दोनों को मिला देंगे तो क्या रूप बन जाएगा? सची, वह में से ए निकला, लेकिन आ की मात्रा से वह में जोड़ेंगे तो वाह बनेगा। आ यहाँ निकल चुका है तो लय बचा, तो क्या रूप बन जाएगा? सचिवालय। इसी प्रकार से विद्या धन अर्थी विद्यार्थी, देवधन आलय देवालय, चिकित्सा धन आलय चिकित्सालय, शस्त्र धन आगार शस्त्रागार, इस प्रकार के रूप यहाँ पे आप हल कर सकते हैं। फिर हमारे पास ई का एग्जाम्पल, तो ई में लेते हैं हम श्री धन ईश है, श्री धन ईश है। तो यहाँ देखिए श्री के अंत में दीर्घ ई आ रहा है और ईशा के प्रारंभ में भी दीर्घ ई है। दोनों के स्थान पे भी हमें क्या करना है? दीर्घ ई आदेश करना है। जब शब्दों को मिलाएंगे तो दीर्घ ई निकला तो श्री में से वापस दीर्घ ई जुड़ेगा तो श्री बनेगा, और ई यहाँ दीर्घ निकल चुका है तो सह जोड़ेंगे तो क्या रूप बन जाएगा? श्रीशह। ऐसा रूप यहाँ बना देंगे। ऐसे ही कवि धन ईश कविश है, रवि धन इंद्र रविंद्र है, सची धन इंद्र सचिंद्र है, इस प्रकार के रूप भी हम यहाँ बना देंगे। फिर लेते हैं अपन ऊ का एग्जाम्पल, वधु धन उपदेश है, वधु धन
उपदेश है। तो वधु के अंत में अक्सर आ रहा है हमारे पास उ और बाद में भी आ रहा है उ, दोनों को जोड़ते हुए हम दीर्घ उ आदेश कर देंगे, जिस प्रकार से यहाँ इस स्टेप में किया गया है। तो अक्षरों को मिलाएंगे, वह धू में से उ निकल गया, तो यहाँ पे वापस इसमें उ जोड़ेंगे दीर्घ वाला, तो ये बनेगा वधु। उ यहाँ निकल गया और यहाँ पे पदेश जोड़ देंगे, तो क्या रूप बन जाएगा, वधूपदेश है। इस प्रकार से रूप बन जाएगा। और इसमें गुरु धन उपदेश से गुरु उपदेश है बना सकते हैं। फिर लेते हैं री का एग्जाम्पल लेते हैं। तो री के लिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं होत्री धने रीकार है, होत्री धने रीकार है। तो होत्री के अंत में देखेंगे तो यहाँ पे री अक्षर आ रहा है और बाद में भी क्या आ रहा है, री। तो दोनों को जोड़ते हुए हम कौन से अक्षर में बदलेंगे, इनको दीर्घ री में बदल देंगे और रूप बनाएंगे। तो हो, तय में से री निकल चुका है, तो दीर्घ री इसमें जोड़ेंगे तय में, तो क्या बन जाएगा, इस प्रकार से दीर्घ री दिखाएंगे। और इस री को यहाँ निकाल लिया हमने, कार्य है बचा, तो क्या रूप बन जाएगा, होत्री कार्य है। इस प्रकार से रूप बना दिया जाएगा। फिर ऐसे ही भ्रातृधन ऋणम भ्रातृणम, मातृधन ऋणम मातृणम और पितृधन ऋणम से पितृणम रूप हम बना सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है ली वाला एग्जाम्पल कि रील री समान वर्ण हो। तो यहाँ इस कंडीशन में क्या होगा कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, होत्री धन लृकार है, होत्री धन लृकार है, एक ऐसा एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि पहले अक्षर के अंत में यहाँ पे री आ रहा है, पहले पद के अंत में, और बाद वाले के प्रारंभ में ली आ रहा है। अब दोनों के स्थान पे हम कौन सा आदेश करें, ऐसे कंडीशन हमारे पास उपलब्ध हो गई। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस परिभाषा का सहारा लेते हुए कि रील री समान वर्ण हो, कि दीर्घ संधि में, स्वर्ग दीर्घ संधि में री और री दोनों समान वर्ण होते हैं, तो दोनों के स्थान पे दीर्घ एक आदेश करेंगे। तो दीर्घ में क्या आएगा, री एक आदेश हो जाएगा, दोनों के स्थान पे री हो जाएगा। तो बनाएंगे रूप को हो, और यहाँ त्री निकल गया, री निकल गया तय का, तो यहाँ दीर्घ री जोड़ेंगे हो त्री, और ली यहाँ आई गया तो कार है जोड़ेंगे, तो इससे भी क्या रूप बन जाएगा, होत्री कार है। तो इस प्रकार ये स्वर्ण दीर्घ संधि के नियम कंप्लीट हो जाते हैं।